हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और आपका बिहार एसओ, बिहार एसआई, जितने भी बिहार से रिलेटेड अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हम लोग आज से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग टॉपिक उठाए हैं आज पंचायत। तो पंचायत को आज अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो पंचायत का विकास सबसे पहले किया था किसने? बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया। इसकी 3 सिफारिशें थी: ग्राम पंचायत के लिए ग्राम स्तर, पंचायत समिति के लिए ब्लॉक स्तर और जिला परिषद के लिए जिला स्तर। राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य, और इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया। तो पूछेगा सबसे पहले अगर पूछेगा तो कौन? तो राजस्थान 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती मनाया जाता है, तो उस दिन सबसे पहले राजस्थान को नागौर में, और उसके बाद कहाँ? आंध्र प्रदेश को 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। इसमें याद रखिएगा सबसे पहले कौन आया था? अशोक मेहता समिति आया था 1977 में। ये 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें पहला आपका जिला परिषद हो जाएगा, मुखिया इकाई, फिर आपका मंडल पंचायत हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन आया था? जीवीके राव समिति 1985। इसमें पंचायत और नगर पालिकाओं के कामकाज के संबंध में समीक्षा की गई। विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए जिला परिषद का प्रस्तावित किया गया। फिर इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। अभी आप इसको याद करें। उसके बाद कौन आया? एलम सिंघवी समिति। एलम सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं में पीआरआई संवैधानिक दर्जा देने की सबसे पहली सिफारिश की गई थी। इन्हें संवैधानिक रूप से मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायत की वित्तीय स्वास्थ्य की वकालत की गई। इन्हें ग्राम सभा के महत्व पर भी जोर दिया गया और इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक कहा गया है। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जानी चाहिए। उसके बाद कौन आया? थुंगन समिति 1988 में। फिर उसके बाद आया गौडगल समिति, ये भी आया 1988 में। गौडगल समिति में क्या था आपका? ग्राम विकास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका की जांच करना, 3 स्तरों पर सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन करना, और कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। फिर उसके बाद आता है आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण। सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही है। इसमें हमेशा आपको पूछा जाएगा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा समिति आया था, तो हमेशा याद रखिएगा गौडगल समिति 1988 में जो आया था। अब इसको मैंने तो ऐसे ट्रिक से याद किया है, आप लोग भी चाहें तो आप ऐसे रट भी सकते हैं। तो मैंने इसको याद किया था कि बलशाली अशोक जिंदा सिंघम को थूक कर निकल गया। अब तो जिससे बलशाली से आपका बलवंत राय मेहता हो जाएगा, अशोक से अशोक मेहता, जिंदा से आपका जीवीके राव समिति, और सिंघम से आपका हो जाएगा एलम सिंघवी समिति, और थूक के मतलब थुंगन समिति, और फिर निकल गया तो गौडगल समिति। थोड़ा सा फनी है, लेकिन अब याद करने के लिए तो कुछ भी करना ही चाहिए। फिर आपका आ जाता है क्या? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसमें आपका क्या हुआ था कि इस भाग 9 के तहत आपको जोड़ा गया था, और ये इसमें आर्टिकल आपका 243 के ओ तक आ जाएगा। 11वीं अनुसूची में है और इसमें 29 विषय शामिल किए गए। 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था इसको, और पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल 1993 को। उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अब आते हैं आर्टिकल जो कि 243 से 243 के ओ तक हम लोग को याद करना पंचायती राज व्यवस्था से है, तो हम लोग इसको याद करेंगे। अब याद हो जाएगा तुरंत, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, इतनी बड़ी बात नहीं है याद करना। जैसे मैंने याद किया था, मैं भी आपको याद करा दूँगा। पहले अनुच्छेद 243 में क्या होगा? परिभाषा। आप कहीं पर भी जाइएगा, सबसे पहले कोई भी गांव, शहर, जहाँ पे भी जाइएगा, तो सबसे पहले आपको भाषा आनी चाहिए, तभी आप कहीं पे भी जाके सर्वाइव कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले आर्टिकल 243 में क्या होगा? स्टार्टिंग होगा परिभाषा से। फिर उसके बाद जब भाषा आपको आ जाएगा तो आप क्या करिएगा? वहाँ पे सभा बनाइएगा, यानी कि लोगों के साथ रहना शुरू करिएगा। तो 243 के ए में क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। फिर जब आप वहाँ पे सभा बना लीजिएगा
तो वहाँ पे फिर क्या करिएगा, अपने जैसे लोगों का वहाँ पे गठन करिएगा और आप बुलाइएगा, चलो आओ यहीं पे हम लोग रहते हैं, यहाँ सही है। तो 243 के बी में क्या है, गठन है, पंचायतों का गठन। अब आइए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ बताता हूँ ग्राम न्यायालय के बारे में। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत स्थापित 2 अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुआ। यह एक औपचारिक न्यायालय है, न्यायिक प्रणाली का हिस्सा। इसकी अध्यक्षता एक न्यायाधिकारी या न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाती है। मामलों की सुनवाई के लिए कानूनी शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे दीवानी, आपराधिक, और फिर उसके बाद क्या उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और त्वरित न्याय होना। आपराधिक अपीलों की सुनवाई सत्र न्यायालय द्वारा और दीवानी अपीलों की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की जाती है। न्याय पंचायत एक पारंपरिक स्थानीय ग्राम स्तरीय निकाय, राज्य कानून द्वारा स्थापित अलग अलग राज्यों में विभिन्न मामले। न्याय पंचायत क्या है, एक पारंपरिक स्थानीय ग्राम स्तरीय निकाय, राज्य कानून द्वारा स्थापित अलग अलग राज्यों में विभिन्न मामले, दीवाने और छोटे आपराधिक विवादों का निपटारा करती है। सदस्य आमतौर पर स्थानीय लोग होते हैं जिनका कानून रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। फिर आपका केंद्र और औपचारिक न्याय त्वरित समझौता। फिर 243 का 30 सी में क्या है, पंचायतों की संरचना। सी से याद रखिएगा संरचना, नहीं थोड़ा सा निमोनिक बैटर, सी से संरचना। तो 243 का सी में क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। फिर आपका डी से क्या हो जाएगा, डी से दलित। डी से क्या हो जाएगा, दलित। तो याद रखिएगा 243 का डी में क्या है, सीटों का आरक्षण है। 243 का डी में क्या है, सीटों का आरक्षण, जिसमें क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के अनुपात पर सीटों का आरक्षण है और 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। हम लोगों ने कौन सा समिति पढ़ा था जिसमें आर्टिकल दिया हुआ था कि अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया था, तो गौडगिल समिति में, याद रखिएगा गौडगिल समिति हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, यहाँ पे गौडगिल समिति में आया था ये। फिर ई से क्या हो जाएगा, पंचायतों की अवधि। अब देखिए ई जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से नंबर पे है, तो 5वें नंबर पे। तो 5 साल की अवधि से याद रखिएगा, 243 के ई में 5 साल का उसका कार्यकाल होता है। एफ में क्या है, सदस्य की अयोग्यता है। एफ से फेल से याद रखिएगा, फेल से अयोग्यता। 243 के एफ में क्या है, सदस्य की अयोग्यता। जी 243 के जी में क्या है, गॉड, जिसे गॉड याद रखिएगा, गॉड हम लोग क्या देते हैं, शक्ति देते हैं पढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियाँ आर्टिकल 243 के जी में हो जाएगा। फिर अब हम आते हैं क्या, 243 के एच में। एच से हम लोग याद रखिएगा होम पर हम लोगों को क्या है, टैक्स देना पड़ता है। तो यानी कि कर लगाने की शक्ति क्या है पंचायतों को, 243 के एच में। 243 के आई में क्या है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन। आई से याद करिएगा आप इनकम में आई से क्या हो जाएगा, इनकम क्या होगा, तो इसमें इनकम से वित्त से रिलेटेड हो जाता है। तो यानी कि 243 का आई में क्या है कि राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा पंचायत की लेखाओं की परीक्षा ऑडिट करना। जे से आपका जांच हो जाएगा, जे से याद रखिएगा जांच, पंचायत की लेखाओं की परीक्षा करना। 243 का के में क्या है, पंचायतों का चुनाव। के से मतलब किसका बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 243 के में क्या हो जाएगा, उसका चुनाव हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग एल में केंद्र शासित प्रदेशों में लागू, एक कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा हम लोग का पंचायत चुनाव, उसके बारे में। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो मेन पावर किसके पास होता है, वहाँ के लेफ्टिनेंट यानी कि राज्यपाल के पास होता है। तो एल से याद रखिएगा क्या, लेफ्टिनेंट, यानी कि लेफ्टिनेंट कहाँ रहते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में। यानी पंचायती राज कहाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। एम 243 एम क्या है, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। एम से मना कर देते हैं, नहीं यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए, एम से मना नहीं, थोड़ा सा बैठ रहा है। 243 के एम में क्या हो जाएगा, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। अब
अब देखो कहाँ कहाँ पे नहीं है पंचायती राज, तो इसमें दिया हुआ है। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। और मणिपुर के पहाड़ी और कुछ क्षेत्रों में नहीं है, मतलब मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र यहाँ जिला परिषद मौजूद है। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पंचायतों का प्रावधान नहीं है, दिल्ली में नहीं है। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम इसी जगह पर नहीं है। अब आते हैं एन। एन में क्या है, 243 के एन में मौजूदा कानूनों और पंचायत की निरंतरता। एन से निरंतरता याद रखिएगा, तो मौजूदा कानूनों और पंचायतों की निरंतरता। फिर आपका हो जाएगा ओ। तो ओ में क्या हो जाएगा, ओ से नहीं, जब आपको कोई बोलता है ऐसा बात जिसमें आपको कोई रोक लगाया था, जैसे आप कहीं घर जाना हो, ओ अच्छा तुमको जाना है, तो ये हस्तक्षेप कर देता है। यानी 243 के ओ में क्या हो जाएगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और रोक। और यही आपका यहाँ पे पंचायत आपको ख़त्म हो गया है। कल हम लोग नगर पालिका पढ़ेंगे। थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।